नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। एक तरफ तो गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ना बनने की वजह से गुरुग्राम के अनेक विकास कार्य राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। अनेक पार्षद सदन की मीटिंग ना होने का हवाला देकर काम ना होने की बात बार बार दोहरा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार सबसे अधिक मतों से जनता का विश्वास जीतने वाले पार्षद परमिंदर कटारिया अपने वार्ड 35 में निरंतर विकास कार्य करवाने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह परमिंदर कटारिया ने वार्ड वासियों की मौजूदगी में सेक्टर 5 की मार्केट में टाइलें बिछवाने के कार्य का श्री गणेश किया। इस अवसर पर पार्षद परमिंदर कटारिया के कार्यों से खुश होकर वार्ड वासियों ने फूल मालाएं पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर जहां तो परमिंदर कटारिया ने मीडिया के समक्ष वार्ड में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की, वहीं वार्ड वासियों ने वायरल सच के कैमरे के समक्ष मुक्त कंठ से पार्षद परमिंदर कटारिया की तारीफों के पुल बांधे। हमारे यहाँ पैचवर्क काम चालू था, उसी के पैचवर्क में कुछ टाइल वर्क भी होना था। उसी के तहत हमारी मार्केट की स्थिति खराब थी। हमने उसी के तहत मार्केट के मनोज ठेकेदार के काम को लेकर यहाँ पैच जो हमारी टाइलों की स्थिति, मार्केट की टाइलों की स्थिति खराब थी, हमने टाइलें बदलने का काम शुरू करा है। सबसे पहला ध्येय तो सबसे पहला मेरा मानना है स्वच्छ वार्ड बने। हम सब वार्ड वासियों ने, मैं पार्षद तो हूँ मान लिया जाए, लेकिन ये काम जब तक टीम नहीं करती, साथी नहीं लगते, तब तक वो पूरा नहीं होता। मैं सौभाग्यशाली हूँ, वार्ड 35 की जनता, वार्ड 35 के मेरे बुजुर्ग, वार्ड 35 के मेरे नौजवान साथी, वार्ड 35 के सभी महिलाएं बहनें सब मेरा साथ दे रही हैं। और उसी साथ का असर है कि आज हम 80% अपने वार्ड को साफ करने में सक्षम रहे। आज हमारे हर चौराहे की बात करें, हर फुटपाथ की बात कहते थे, आज से 3 महीने पहले हर फुटपाथ पर हमारा स्वागत कूड़ा करता था। हमारे यहाँ मिट्टी के ढेले बने हुए थे। हमारे जो रोड थे, उसकी जो मुख्य रोड है, उसकी डिवाइडर के साथ वाली वाइट पट्टी नहीं दिखती थी, क्योंकि मिट्टी ने वाइट पट्टी को कवर कर रखा था। हमने जेसीबी की मदद से, सफाई कर्मचारियों की मदद से, हालांकि सफाई कर्मचारियों ने मेरे यहाँ बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनका मैं भी धन्यवाद करता हूँ। वार्ड वासियों ने लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, जैसे नागपाल जी, सूरी जी और सारे लोग, गांधी जी, पुष्कराज अंकल जी, सारे लोगों ने लगातार दिन रात गर्मी से होकर सारी चीज़ को ठीक करने के बाद हम 80% जीत हासिल कर रहे हैं। 20% हमारा काम बाकी है। भगवान ने चाहा हम 20% दिवाली इस बरसात से पहले अपने वार्ड को साफ करें। मैं लगातार अभी हमने टेंडर कराया है। हम बरसात के जब तक टेंडर नहीं हुआ था, तब तक हमने काम किया। हमारे सफाई कर्मचारी और स्थानीय निवासियों ने मिलकर कार सेवा करके जितने भी जो पॉइंट थे जहाँ से पानी निकलता था, वो सारे मिट्टी से ढके हुए थे। हमने लगभग उन सारे पॉइंटों को साफ कर लिया है, क्योंकि ठेकेदार जिस दिन आएगा, काम लेट हुआ ठेका, ये पहले हो जाना चाहिए था। मैं ये कहूँ कि ये काम जनवरी-फरवरी का करने का है, लेकिन किन्हीं कारणों से लेट हुआ। अगर सफाई का काम, ड्रेनेज का यदि पहले हो जाता है तो उसका फ़ायदा मिलता है। बारिश आने तक हमारी सारी चीज़ें, लाइनें साफ़ हो जाती हैं। लेकिन इत्तेफाक है कि हमारी लाइनें नहीं साफ़ हुई और उसकी हमें तकलीफ़ है, लेकिन उसके वैकल्पिक व्यवस्था हम सब ने स्वयं भागीदारी करके कार सेवा के माध्यम से, एक हमारी संस्था मेरा प्यारा गुरुग्राम, उनके सभी साथियों का और सेक्टर निवासियों का, वार्ड वासियों का, अशोक विहार निवासियों का, सबने मेहनत की और उन्होंने अपने अपने बिहाफ पर उन सबको जीटीओ को साफ करने का प्रयास, जो अधूरी है उनको हम जल्दी साफ कर लेंगे। और उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिला है। मैं अगर बात करूं, मेरे वार्ड के जेई हूँ, एसडीओ हो, एक्शन हो, ज्वाइंट कमिश्नर हो, मैं अगर बात करूं, मेरे काम के लिए सदा तैयार रहे। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे इस वार्ड के विकास में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी थी, मुझे बहुत मदद की है, वार्ड की बहुत मदद की है। और मुझे उम्मीद है बारिश के समय में जिस तरह की पिछले साल स्थिति रही है, उससे हम बेटर पोजीशन में, ये तो कहते हैं कि बारिश का समाधान हम पूर्णतः कर पाएँ, वो स्थिति तो शायद मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो संरचना है क्षेत्र की, उसमें पानी के लेवल से विपरीत पानी आता है कई जगह। अब जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ सिकंदरपुर तक का पानी का रास्ता यहाँ से निकलता है। इस कारण दिक्कत है कि पानी का प्रवाह यहाँ से है, इस कारण हमारी दिक्कतें हैं। लेकिन हम ये विश्वास दिलाता हूँ हम वार्ड की तरफ से कि हम पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। जितनी पिछली बार खराब स्थिति थी, उससे अच्छी स्थिति में होंगे, उससे कम खराब स्थिति होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा। मेरा नाम ओपी नाफसा है, मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ रिटायर्ड तहसीलदार भी हूँ। उनकी कोई तुलना नहीं है यहाँ। वो काउंसलर नहीं भी थे जब, तब भी इतना ही काम करते थे। अब थोड़ी पावर है तो ज़्यादा है, हम लोग कहना मानते हैं, अदरवाइज अकेले लगे रहते थे। इन जैसा काउंसलर कभी नहीं देखा। बेहतरीन हो गई है। अब तो आप देखिए, चारों तरफ हर चौक चौराहे पे
कहीं गंदगी है ही नहीं। गंदगी के अलावा यहाँ सीवर की बड़ी प्रॉब्लम थी, शायद आप अखबार में देते होंगे, आपको पता होगा। यहाँ पर 6 महीने तक सीवर की प्रॉब्लम रही और इन्होंने आके ठीक कराई वो। मेरा नाम पुष्करा शर्मा है और सेक्टर वासी हूँ। और परविंदर कुमार जी जो पहली बार में दूसरी बार बने हैं, इससे पहले ये डिप्टी मेयर रहे हैं और इन्हें जो काम किया था मैं साथ था इनके। रेलवे स्टेशन से लेकर और ये आपका 460 चौक में कीचड़ अडंगा अपने हाथों से उठा के इन्होंने फेंका। और वाटर सप्लाई के लिए अशोक विहार के थे, जब सेक्टर 5 के नहीं थे, अशोक विहार के लिए परमिशन स्पेशल हुड्डा से लेकर सेक्टर 3 में पानी टैंक बनवाया, जो ऊपर एक नीचे, जो अशोक विहार की आज तक कोई पानी की परेशानी नहीं है। अब पिछले हफ्ते लेबर चौक पे इन्होंने सफाई की थी, जब भी इन्होंने अपने हाथ से सफाई की थी, ऊनो मडंगा अपने हाथ से निकाल के ट्रैक्टर में फेंका था और इतनी मेहनत की। अरब भी सुबह 3 घंटे सेक्टर में अशोक विहार में 3 घंटे घूमते हैं। हम कंप्लेंट बाद में लेते हैं, पहले ढूंढ लेते हैं क्या कंप्लेंट है सेक्टर की, और बड़ी लगन से सेवा से करते हैं जैसे पहले किया था जब डिप्टी मेयर थे। हमें उम्मीद है ऐसा ही अब होगा और हम करते इनके साथ हैं, 24 घंटे इनके साथ रहेंगे। और इनके घर का की तो साकल ही नहीं है, ताला कहाँ से लगे, साकल ही नहीं है, किसी टाइम जाके इनके पास पहुंच जाओ, 24 घंटे तैयार है हर एक कंप्लेंट सुनने। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सर्च।